चाल। इस वीडियो में हम सीखेंगे गति, विभिन्न प्रकार की गतियां, चाल, अरे खोजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। दीदी, मैं तो समय पर ही घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में मेरी साइकिल की चेन टूट गई। उसे छोड़ने मुझे वापस घर जाना पड़ा और उसकी वजह से मुझे स्कूल जाने में देर हो गई। ओह, तो ये बात है। चिंता मत करो, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। ये लो हेलमेट पहनो और मेरे साथ स्कूटी पर बैठ जाओ। हम दोनों साथ में स्कूल चलते हैं। ठीक है संपर्क दीदी। अरे वाह, आज तो मैदान में ही कक्षा शुरू हो गई है। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ सभी। खोजी, तुम कहाँ रह गए थे? हमें तो लगा तुम आज स्कूल आओगे ही नहीं। वो मेरी साइकिल रास्ते में खराब हो गई, इसलिए मुझे देर हो गई थी। फिर संपर्क दीदी मुझे अपनी स्कूटी पर ले आई, तभी मैं सही समय पर पहुंच पाया। खोजी, मेरी स्कूटी की तीव्र गति के कारण ही हम जल्दी स्कूल पहुंच गए। पैदल चलते तो मंद गति के कारण भोजन अवकाश के समय में ही स्कूल पहुंचते। पर ये गति होती क्या है दीदी? बताती हूँ। जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को वस्तु की गति यानी मोशन कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो गति करती है। जैसे हम लोग एक स्थान से भागकर दूसरे स्थान तक जाते हैं। हाँ बच्चों, उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि तुम सब ने गति की। अब समझे ना बच्चों, क्या होती है गति? हाँ दीदी। तुम सब गति के बारे में समझ गए हो, तो अब मैं तुम्हें एक समान गति और असमान गति के बारे में समझाती हूँ। एक समान और असमान गति, वे क्या होते हैं दीदी? मान लो कि एक साइकिल किसी सीधी सड़क पर चल रही है, जहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। साइकिल पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 5 मिनट में अगला 1 किलोमीटर तय करती है, और ऐसे ही वो साइकिल हर 5 मिनट में समान दूरी तय करती है। यानी कि हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर। हाँ खोजी, समान समय अंतराल में समान दूरी। तो बच्चों, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। पर दीदी, हमारे यहाँ बाजार में तो बहुत भीड़ होती है। साइकिल चलाते समय भी बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है। हम समान समय अंतरालों में समान दूरी तय ही नहीं कर पाते। हाँ खोजी, ऐसी स्थिति में वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है। जैसे भीड़ में साइकिल चलाते समय हम समान समय में अलग अलग दूरी तय कर पाते हैं। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझे? जी दीदी। दीदी, ये तीव्र और मंद गति क्या होती है, जिनके बारे में अभी आपने बात की थी? बच्चों, वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन तीव्र यानी तेज हो तो उसे वस्तु की तीव्र गति यानी फास्ट मोशन कहते हैं। जब वस्तु की गति तीव्र होगी तो वस्तु कम समय में अधिक दूरी तय करेगी। जैसे आपकी स्कूटी की तीव्र गति के कारण आपने कम समय में स्कूल की दूरी तय कर ली, है ना दीदी? बिल्कुल सही कहा खोजी।
इसके विपरीत जब वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन मंद यानी धीमा हो तो उसे उस वस्तु की मंद गति यानी स्लो मोशन कहते हैं। जब वस्तु की गति मंद होगी तो वस्तु अधिक समय में कम दूरी तय करेगी। जैसे तुम लोग जब पैदल चलकर स्कूल आते हो तो तुम सभी को स्कूल पहुंचने में अधिक समय लगता है, क्योंकि उस समय तुम्हारी गति मंद होती है। तो बच्चों, वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन तीव्र यानी तेज और मंद यानी धीमा दोनों ही तरह का हो सकता है। ओह, यानी कि गति तेज भी हो सकती है और धीमी भी। हाँ बच्चों, लेकिन किन्हीं दो वस्तुओं का तीव्र या मंद गति का पता लगाने के लिए उनका सही तरीके से अवलोकन करना आवश्यक होता है, और वस्तु की चाल ज्ञात करके हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु मंद है और कौन सी तीव्र। चाल ज्ञात करके? पर वो कैसे दीदी? बच्चों, तुम सबको चाल के बारे में भी पता है ना, मैंने तुम्हें इसके बारे में भी बताया था। चाल दीदी, अक्सर हम ये भी कहते हैं कि तेज गति से चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। हाँ खोजी, चाल और गति दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे दीदी? सवाली, जब भी हमें ये पता लगाना होता है कि दो वस्तुओं में से कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है, उसे जानने के लिए हम उन दोनों वस्तुओं के द्वारा एकांक यानी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल यानी स्पीड कहते हैं। ये तुलना हम कैसे कर सकते हैं दीदी? कोई उदाहरण देकर बताइए ना। मान लो सड़क पर दो बसें चल रही हैं और हमें उनकी चाल ज्ञात करनी है, तो हम दोनों ही बसों द्वारा किसी एकांक समय जैसे 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। जो बस 1 घंटे में अधिक दूरी तय करेगी उसी की चाल अधिक होगी। यदि उनमें से एक बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है तो हम कह सकते हैं कि बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दीदी, चाल ज्ञात करने का एक सूत्र भी होता है ना? क्या सूत्र था? दूरी। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भाग लिया गया समय। यानी कि हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। हाँ खोजी, एक और बात बच्चों, जो चाल हम ज्ञात करते हैं वो उस वस्तु की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड होती है, क्योंकि किसी निश्चित समय के किसी विशेष अंतराल में वस्तु की चाल कभी कम या ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए वो वस्तु की औसत चाल होती है। लेकिन उसके लिए चाल शब्द का ही उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थी गति और चाल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। समझ आ गई ना सारी? हाँ दीदी, हमने सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ लिया है। यानी कि अब तुम सब मेरे सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हाँ दीदी, पूछिए सवाल। तो फिर सबसे पहले ये बताओ कि एक समान और असमान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की एक समान गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की असमान गति कहते हैं। शाबाश बच्चों, अब ये बताओ कि चाल किसे कहते हैं और उसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं दीदी, और उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। यानी तय की गई दूरी को लिए गए समय से विभाजित करके चाल को ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि विभिन्न वस्तुओं की चाल से हमें क्या जानकारी मिलती है?
वस्तु के तेज या धीमा चलने की जानकारी मिलती है। हाँ सवाली, वस्तुओं की चाल ये निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि दो वस्तुओं में से कौन सी वस्तु दूसरी से तेज चल रही है। शाबाश बच्चों, अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।